नैन्सी में और नाश्ता जो कि अभी आपने घर में खुद बनाया है। फरकान ने जो है ऊपर बेड के ऊपर क्या रखा हुआ है? अंडा, बैगेट के ऊपर अंडा और ऊपर चीज़। हाँ फरकान ने काफ़ी मज़े का बनाया है। फरकान आपको चाहिए ब्लैक पेपर? चाहिए है मेरे पास, लाओ। नहीं ठीक है, चले फिर खा के बताएंगे आपने जो कॉम्बिनेशन बनाई है कैसी है। ये खाना मुश्किल है, इसको छुरी कांटे से खाना पड़ेगा। अब छुरी कांटा मेरा खैर उसके बगैर ट्राई करता हूँ। हाँ कैसा नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ थैला लगा खा रहा है और फरकान ये जूस पिलाए हैं। कौन सा जूस है? एप्पल जूस लग रहा है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम नैन्सी शहर में ही हैं, फ्रांस के शहर नैन्सी में, लेकिन आज हम जा रहे हैं दूसरे मुल्क में और उसकी ड्राइव है 1.5 घंटे की और इस मुल्क का नाम है लग्जमबर्ग। और हम लग्जमबर्ग जो है वो इतना छोटा सा मुल्क है, उसके जो शहर है, जो कैपिटल है, उसका नाम लग्जमबर्ग सिटी है। हम असल में वहाँ पे जा रहे हैं। लग्जमबर्ग आ गए हैं और बिल्कुल ही सिस्टम चेंज हो गई। यहाँ पे येलो लाइन आ गई है एज वी आर यूज्ड टू इन नॉर्वे। और लग्जमबर्ग की गाय जो है बहुत ब्राउन होती है। वेलकम टू लग्जमबर्ग। ये ट्रेन स्टेशन है लग्जमबर्ग सिटी का, यहाँ से आप ट्रेन ले सकते हैं। यहाँ पे शुरू हुआ, ये यहाँ से सब शुरू हुआ। फरकान सबसे महंगे मुल्क से मेरे लिए जो है फाउंडेशन खरीदी है। मैं कहीं तिरंदे लेने के, वो कहते नहीं ले लेते। अब यहाँ ये मिल गया इसमें मैंने 2 कलर्स लिए हैं। एक कलर जो मैं फाउंडेशन का इस्तेमाल करती हूँ आमतौर पर, वो मैंने लिया, और एक जो है यहाँ पर मुझे एक अलग कलर लेना। क्या वो लड़के का भी मेकअप हुआ, यहाँ पे लड़के का भी मेकअप हुआ। तो हमारी काफी शॉपिंग जो है लग्जमबर्ग से हो रही है। प्लान में नहीं था, हालांकि और हम सस्ते सस्ते कंट्री जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग जो है सबसे महंगा है और यहाँ पे हम कह रहे हैं। बच्चों का दिल चाह गया था कुछ खाने पे, आइसक्रीम वगैरह, तो एक के लिए आइसक्रीम और एक जो है वो बेल्जियम वॉफल लिया। और मैं फरकान यहाँ से लेके आ रहे होंगे, लेके आ गए फरकान आइसक्रीम और बेल्जियम वॉफल। ये दोनों 7 यूरोस। ये एक्सट्रीम महंगा था। हाँ ये इतना सा बेल्जियम वॉफल। मैंने यहाँ सोचा हुआ था कि हम आज थाई खाना खाते हैं, लेकिन वॉकिंग करते हुए हमें नज़र आ गया है टर्की रेस्टोरेंट, और अभी फरकान उसकी मेन्यू पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंग्लिश में नहीं है, फरकान ट्रांसलेट कर रहे हैं। फरकान ने कैप की हुई है तो उससे फरकान ट्रांसलेट करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसमें मुझे सिर्फ ये अदाना कबाब समझ में आया। पहली डिश आ गई है पीले, ये हमने चीज़ के साथ मंगवाया था। अभी फरकान आप ज़रा टेस्ट करके बताएं क्या ये अच्छा है। ये चीज़ का लग रहा है, ये वैसा नहीं जैसा मैंने सोचा था, लेकिन ठीक है। कि 2 मिनट लग रही है, लेकिन अंदर से कैसा ये नहीं पता। ये फ्रेश बनाया ना, फ्रेश होगा ना। और ये सैदा की पसंद का मिक्स कबाब लिया है, जिसमें कि सब कुछ कलेजी भी थी, लेकिन वो हमने बदला दिया। तो सीधा आपको लग्जमबर्ग कैसा लगा?
ठीक ही लगा। क्या मतलब, क्या चीज़ इसमें अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है? बहुत छोटा है और घूम फिर के हम वहीं पे वापस आ गए सिटी सेंटर में, नहीं कुछ देखने का ज़्यादा नहीं है, कुछ इतना देखने को नहीं है। बाकी यहाँ का कुजीन आपको कैसा लगा है? वो हमने नहीं चेक किया। जो मैं तो कम रिस्क लेती हूँ, फुकान रिस्क ले लेते हैं, तो शायद फुकान अकेले में आते तो आप शायद चख लेते हैं। मैं यहाँ का कुजीन ज़रूर चखता, बहुत इंस्पायर्ड है फ्रेंच से और जर्मन कुजीन से। इनफैक्ट फुकान आता दिल था कि मैं वहाँ पे पेरिस में खाता, फ्रेंच खाना खाता, याद आया आपको? Yeah. दिल था, लेकिन हमने नहीं खाया क्योंकि मुझे नहीं पसंद था, लेकिन फुकान का दिल था। बिल्कुल। और जो अभी तक जो आपने यहाँ पे खाना खाया वो आपको कैसे लगे? नहीं अच्छा लगा? मुझे ये कॉफी अच्छी लगी है बस। आज काफे में मीठे की बजाय हमने हमस लिया, सामस की ब्रेड है, उसके बाद हम कॉफी एंजॉय करेंगे। फरकान आप अपना हमस ट्राई कर सकते हैं। लगता है अभी डबल से निकाला है। वाकई में? और नाइस। दुबई वाला नहीं है क्योंकि मुझे फर्क पता है कि अगर डब्बे वाला हो फ्रेश हो तो कैसा होता है, तो मैं ये जिससे फुकान ने बताया तो मैं काफी डिसअपॉइंट हुई हूँ। मेरा ख्याल था कि फ्रेश बनाया हुआ है, लेकिन अभी जो है ये जब हमने कॉफ़ी पी है तो उसके बाद जो है वहाँ पर जो वेटर काम करती है वो इतनी अच्छी थी कि मैंने जो है सरीना का जो है डायपर चेंज करना था और मैं टॉयलेट में गई हूँ, तो उसने कहा ओ आपने डायपर चेंज करना है तो आई मैं आपको कहीं और ले जाती हूँ। वो मुझे स्पेशल होटल में लेकर आई है और यहाँ पे इतना अच्छा सिस्टम है बेबी का डायपर चेंज करने का, तो मैं गई हूँ और मैंने यहाँ बहुत ही अच्छे माहौल में इतना साफ़ और अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था। वहाँ पर मैं सरीना का डायपर चेंज किया और अभी हम यहाँ बैठ के इंतज़ार करें पर कान डॉलर गेम है। तो ये कभी कभी जो है ऐसे होता है कि यहाँ पे आपको अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, तो हम जो सफ़र कर रहे हैं कभी कभी ऑफकोर्स नहीं इतने कोई खास हमें एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन उन सब में एक अच्छी बात थी कि ये जो मिली थी बहुत अच्छी थी और उससे हमें जो है सरीना का डायपर चेंज करने के लिए हमें एक अच्छी जगह बताइए कि यहाँ जाकर से बिल्कुल साथ ही होटल था और हमें लेकर ये कि आप यहाँ पर चेंज कर लें बेबी का डायपर। तो दुनिया में बहुत से अच्छे लोग भी होते हैं। ये अभी 2.2 यानी यूरोस की जो है बच्चों ने आइसक्रीम ली है, आर्यन ने कैरामल फ्लेवर का लिया है और आही ने लिया है बनाना का फ्लेवर लिया। फरकान आपने कौन सा फ्लेवर लिया? अरे बनाना, मैं उसकी चक्की थी, बहुत मजे की लगी। फरकान में बनाना फ्लेवर लेके आ गए, लेकिन देखिए वो पहले कहते हैं आप यहाँ बैठ के खाएंगे या टेक अवे लेंगे, तो हमने कहा चलो बैठ जाते हैं। जब बैठे हैं तो वो उसकी जो आइसक्रीम का रेट है वो थोड़ा बढ़ गए थे, वो 2.7 यूरोस हो गया। फिर मैंने कहा हमें क्या, हम जाके टेक अवे लेते हैं और हम यहाँ बैठ के खाने शुरू हो गए। ये थी वो आइसक्रीम की जगह, यहाँ से हमें आइसक्रीम बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। सरीना ये आपकी और आर्यन गेम चल रही है, अभी बाई फिर शिन्नी। अभी कौन खा रहा है? अभी बाई का आर्यन खा रहा है, अभी शिन्नी। सरीना सबसे अपना हिस्सा रहती है अपना, पहले इसने अपने बड़े भाई से लिया है, फिर अपने छोटे भाई से, फिर पापा से, सबसे अपना हिस्सा लेती है वो। अभी रात को यहाँ पे अलग ही मंजर हो गया, बहुत ही खूबसूरत। अभी प्रकार ने बताया कि यहाँ की जो ट्रेन वगैरह ट्रैम होती है ना, अभी मैं लग्जमबर्ग के बारे में पढ़ा था। अनफॉर्चुनेटली आने से पहले मैंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था, ये अचानक ही हमारा प्लान बन गया कि आज हमने यहाँ आना है। वैसे मैं सोचा था आने से पहले पढ़ूँगा, अभी मैं पढ़ा था इसके बारे में, तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने देखी हैं। पहले तो इसकी हिस्ट्री के बारे में और इनकी इकोनॉमी और ये कैसा सारा बहुत, तो इसमें मज़े की फ़िलहाल जो बात जो मैं अभी शॉर्ट में बताना चाहता हूँ ये कि यहाँ पे जो है 3 ज़ुबानें बोली जाती हैं। एक तो लग्जमबर्ग की अपनी ज़ुबान, एक जर्मन और एक फ्रेंच। और यहाँ पे जो है किंग है और यहाँ पे सारी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्री है। ये बहुत मज़े की बात है, पूरे यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है सारी फ्री है। बाकी जो है इनकी इकोनॉमी जो है बैंकों पे बहुत ज़्यादा चलती है और इनकी स्टील की इंडस्ट्री है यहाँ पे। बैंक्स जो है इनकी बहुत टफ और बहुत अच्छी हैं, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के यानी रूल्स उनके काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। और बाकी यहाँ पे टैक्स बहुत कम है, तो लोग कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट बहुत करती हैं जो फॉरेन कंपनीज है।
तो इनकी उस हिसाब से भी बहुत, तो इनकी BNP काफ़ी हाई है यूरोपियन उसमें। वैसे बहुत पहले ये एक हिस्सा था नीदरलैंड्स का, और फिर यानी आस्ता से फिर जर्मनी का थोड़ा हुआ, और उसके बाद इनको इंडिपेंडेंट ये हुए। तो ये एक शॉर्ट में मैंने बता रहा हूँ इसके बारे में, लग्जमबर्ग के बारे में। मैं काफ़ी यानी इम्प्रेस हुआ हूँ इनको देख के कि एक छोटा सा मुल्क है, ये सेंट्रल यूरोप है, तो इसीलिए लोग यहाँ पे इन्वेस्ट बहुत करते हैं क्योंकि बाकी सारी यूरोपियन कंट्रीज बहुत करीब है। इसके लग्जमबर्ग के जो नेबर है वो है जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम, तो और बाकी यहाँ से हर जगह बहुत करीब है। तो इसलिए बाकी लोगों को यानी कंपनियों को यहाँ पे इन्वेस्ट करने में बहुत सहूलत होती है, क्योंकि इजीली अदर और कंट्रीज तक रीच कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बता दूँ, कई लोग इंटरेस्टेड होंगे जानने में, यहाँ की जो एवरेज सैलरी है लोगों की एवरेज सैलरी वो 5000 यूरोज है पर मंथ। तो ये काफ़ी अच्छी है बाकी यूरोपियन कंट्रीज के हिसाब से। तो एवरेज सैलरी 5000 यूरोज। यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं ना, 50% यहाँ की आबादी जो है तकरीबन 5 लाख है। जो टोटल जो लोग रहते हैं वो मिलियन तक रहते हैं, और उसमें आधी आबादी जो है वो बाकी के कंट्रीज से यानी यूरोपियन कंट्री से आई हुई है। ज़्यादातर फ्रेंच, बेल्जियम, पुर्तगीज, इटालियन, जर्मन, तो वो यहाँ के काम करते हैं क्योंकि यहाँ की सैलरी बहुत अच्छी है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताना चाहता हूँ। अगर कोई यानी या यूरोप आना चाहता है तो यूरोप में लग्जमबर्ग में अगर आप काम करें तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी। बाकी ये इतना छोटा है कि आप रह कहीं और भी सकते हैं, जर्मनी, फ्रांस में, जहाँ थोड़ा चीपर होगा रहना, लेकिन काम यहाँ पे करेंगे, सैलरी यहाँ पे मिलेगी तो बहुत अच्छा है। और यहाँ से फ्रांस तक 1 घंटे या 1.5 घंटा। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इसी ब्लॉग को हम खत्म करेंगे, और अभी हम लेंगे इजाज़त। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।